Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing extremely well. So today in this video we are going to solve problem of the day on the Geeks for Geeks platform. So today's problem is unequal arrays, right? So first of all we'll be understanding the problem statement, then the logic part, and in parallel we'll be going through the coding part as well. So let's get started with the problem statement now. The problem says unequal arrays, right? So you are given two arrays A and B, each of length n. You can perform the following operations on array A 0 or more times. Select any two indices I and j where I less than equal to I, j less than equal to n, and I not equal to j, right? Set A of I equal to A of I plus 2 and A of j equal to A of j minus 2. Find the minimum number of operations required to make A and B equal. Notice two arrays are said to be equal if the frequency of each element is equal in both of them. Arrays may contain duplicate elements. Okay, तो हमारे पास दो array है A and B, दोनों की लेंथ सेम है. हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं कि हम जो गिवन ऑपरेशन है ना array A पे 0 या कितने भी बार हम परफॉर्म कर सकते हैं. क्या ऑपरेशन कि हम A of I को सेट कर सकते हैं A of I plus 2 में एंड A of J को कर सकते हैं A of J minus 2 में. ठीक है, ये दोनों साथ में रहेंगे, है ना. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. हमारे पास है फर्स्ट एग्जाम्पल n इक्वल टू 3. ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 5 6 एंड बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 10. ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने आई जे का पेयर कैसा लिया. देखो यहाँ पे आई जे का पेयर लेने का भी बताया है कि 1 लेस देन इक्वल टू आई, j should be less than equal to n और i not equal to j, that is the condition. ठीक है, तो हमने ij का पेयर लिया i equal to 3 and j equal to 2. तो a of 3 पे हमारे पास क्या है, a of 3 पे अगर आप देखोगे 6 है. ठीक है, अभी आप सोच रहे हो अरे a of 3 तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी बेसिकली 0 से स्टार्ट होती है ना. बट यहाँ पे अगर आप फर्दर देखोगे तो मेंशन नहीं है. क्या मेंशन है कहीं पे, आई थिंक देखा था कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वन बेस्ड इंडेक्सिंग ले रहे हैं. तो 1 2 3, तो उस हिसाब से a of 3 पे आप देखोगे तो 6 plus 2 हमारे पास आ रहा है 8. देन a of 2 पे हमारे पास क्या है, a of 2 पे हमारे पास है 5, तो 5 minus 2 हमारे पास आ रहा है 3. देन हम ले रहे हैं क्या i equal to 3 j equal to 2, तो a of 3 हमारे पास आ रहा है 8 plus 2 10 एंड a of 2 हमारे पास आ रहा है a of 2 को हम क्या करें 3 minus 2 that is 1. तो अभी हमारे पास देखोगे कि अभी 2 1 10 हमारे पास a में भी है एंड b में भी है, तो फ्रीक्वेंसी जो भी हमारे एलिमेंट्स a में है और जो भी b में है वो बराबर हो गई है. ठीक है, ओके. नाउ एग्जांपल 2 देख लेते. तो इसमें क्या है, इसमें हम आप जितने भी बार ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, आप a को b नहीं बना सकते, b में कन्वर्ट नहीं कर सकते, b के इक्वल नहीं कर सकते. तो इसलिए हमने रिटर्न कर दिया है -1. ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड वाला क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जर्वेशन आपको इसमें करनी पड़ेगी एंड प्रॉब्लम उतना डिफिकल्ट नहीं है. तो फर्स्ट थिंग इज कि देखो, जब भी हम ये +2 -2 कर रहे हैं, जैसे आपने एरे में ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, आई जे का पेयर ले रहे हो, +2 कर रहे हो, -2 कर रहे हो, है ना, ये हम कर रहे हैं ना. तो इससे क्या ओवरऑल सम पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आप किसी एलिमेंट में 2 ऐड कर रहे हो और दूसरा आपने जो एलिमेंट लिया उसमें -2 कर रहे हो. ओवरऑल सम में इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए ना, है ना, इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए ना. तो आप कब कह सकते हो ये जो पॉसिबिलिटी है हमारी कि हम a को b में कन्वर्ट कर लें, वो कैसे हो सकती है या कैसे नहीं हो सकती. कैसे नहीं हो सकती, जैसे यहाँ पे आप देखो 2 + 5 6, 6 + 6 ओके, 2 + 5 7, 7 + 6 13 एंड यहाँ पे भी इनको सम अप करोगे तो 13. तो पहली चीज तो हमारी यही होगी कि a और b का सम इक्वल होना चाहिए. a और b के एक a एरे के सारे एलिमेंट्स का सम एंड b एरे के सारे एलिमेंट्स का सम इक्वल. अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ पॉसिबिलिटी है, बट अगर इक्वल नहीं है तो पॉसिबिलिटी नहीं है. तो पहली चीज देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यही वही S1 S2 में हम क्या कर ले रहे हैं, हम जो हमारे एरे A के एलिमेंट्स का सम एंड S2 में एरे B के एलिमेंट्स का सम स्टोर करा ले रहे हैं. ठीक है, अगर हमारा जो सम बराबर नहीं आया तो वहीं से हम क्यों फर्दर प्रोसेस करें, वहीं से हमें पता चल गया कि नहीं
ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, हम कन्वर्जन कर ही नहीं सकते हैं, तो -1 रिटर्न कर देंगे, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो 3 + 3 6 + 9 + 8 तो 6 नहीं है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों फर्दर प्रोसेस करोगे, -1 रिटर्न कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हम ये ऑपरेशन करें, एक एलिमेंट में +2 करें, एक एलिमेंट में -2 करें, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिया था a of 3 तो 6 था, तो किसी इवन एलिमेंट में, किसी इवन एलिमेंट को आप एक इवन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 6 + 2 किया तो 8 हुआ, देन फर्दर 2 करोगे तो 10 होगा, 5 में 2 प्लस करोगे तो ऑड ही आएगा, मतलब इवन में इवन को हम इवन में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 8 - 2 भी करोगे तो 6 आएगा, है ना। और ऑड में जैसे 5 + 2 किया तो 7 आया, ये 5 - 2 किया तो 3 आया, ऑड आया ना। तो इवन को इवन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑड को ऑड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक और ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई, क्या, कि अगर दोनों एरे में जो भी इवन एलिमेंट्स हैं और जो भी ऑड एलिमेंट्स हैं, अगर वो बराबर नहीं है, इस केस में भी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, अभी बताया ना, क्योंकि इवन को हम इवन में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑड को ऑड में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो इवन वाला इवन एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये एक चीज हमने और नोट डाउन कर ली। जैसे यहाँ पे देखोगे आप 2 and 6, ठीक है, इवन है। नाउ एरे बी में देखोगे 2 and 10 इवन है, देन ऑड इसमें भी एक है 5 एंड इसमें भी एक है 1, ठीक है। तो ये चीज भी हम अपनी नोट डाउन कर ली, क्या कर ली, कि हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे हमने ले ली 4 एरे लिस्ट ले ली, ए ऑड, ए इवन, बी ऑड, बी इवन। ए ऑड में हमारे एरे ए के सारे ऑड एलिमेंट रहेंगे, ए इवन में एरे ए के सारे इवन एलिमेंट रहेंगे। सिमिलरली बी ऑड में बी एरे के सारे एलिमेंट रहेंगे, ऑड एलिमेंट्स बेसिकली, एंड बी इवन में बी एरे के सारे इवन एलिमेंट्स रहेंगे। तो यहाँ पे अभी इसी लूप में जहाँ पे हम सम ले रहे हैं सारे एलिमेंट्स का, एरे ए एंड एरे बी के, इसी में हम ये चीज भी कर ले रहे हैं कि अगर हमारा जो पर्टिकुलर ith एलिमेंट है, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो इवन है, तो हम उसे ए इवन एरे में एरे लिस्ट में ऐड कर दिया हमने। अगर नहीं है तो हमने उसे ऑड ए ऑड एरे लिस्ट में ऐड कर लिया। सिमिलरली इफ अगर हमारा बी ऑफ आई जो है वो 2 से डिविजिबल है तो इवन है, तो हमने उसे बी इवन एरे लिस्ट में ऐड कर दिया, अदरवाइज हमने उसे बी ऑड एरे लिस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन के साथ साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा जो ए इवन एरे लिस्ट है उसका साइज बी इवन के बराबर नहीं है, या फिर हमारा अगर ए ऑड जो एरे लिस्ट है उसका साइज बी ऑड एरे लिस्ट के बराबर नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, हम -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वो सिनेरियोज कि अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, ये हो गया। चलो, अगर अब ये सब सिनेरियो हमारे सेटिस्फाई हो रहे, जैसे इस एग्जांपल में हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तब फिर क्या करना है फर्दर, तो उसकी बात कर लेते हैं। ओके, जैसे कि हमारे पास ये एलिमेंट था, ओके। अभी अगर आप यहाँ स्टार्टिंग में देखोगे तो हमने यहाँ पे एरे ए एंड बी को हमने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया है, हमने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया है। तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम क्या चाह रहे होंगे, हम चाह रहे होंगे कि मिनिमम ऑपरेशन में हमारा एलिमेंट कन्वर्ट हो जाए, है ना, मिनिमम ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाए, यही तो हम हमारा रिक्वायरमेंट यही तो होगा। अब किसी ऑड को आप दूसरे ऑड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हो सकता है कि किसी करने में आपको 4 ऑपरेशन लग जा रहे हो, क्योंकि वो एलिमेंट दूर का है, डिफरेंस जो है वो वेरी कर रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि मिनिमम ऑपरेशन में हमारा हो जाए, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी दोनों एरे को सॉर्ट कर देंगे। तो अभी हमने अगर यहाँ पे सॉर्ट कर दिया जैसे ये वाले में, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, 2 5 6 हमारा एरे ए के एलिमेंट एंड 1 2 10, ठीक है। तो हमने ये हमारा अपना ऑपरेशन कर लिया कि हमने दोनों एरे को हमने सॉर्ट कर दिया। फिर हम यहाँ पे क्या करें कि हम अपनी, देखो ये 2 लूप लेंगे, एक में हम अपने इवन वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको प्रोसेस करेंगे और एक में हम ऑड वाले को प्रोसेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे आप बी इवन भी लिख सकते हो क्योंकि साइज बराबर होने वाला है, यहाँ पे भी आप ए ऑड भी लिख सकते हो क्योंकि साइज बराबर होने वाला है। अब जैसे कि हमारे ए इवन में कौन से एलिमेंट रहेंगे, इसमें से 2 and 6 ये हमारे ए इवन में रहेंगे, एंड बी इवन में हमारे क्या रहेंगे 1 and 10, है ना।
तो अगर देखो ये सॉर्टेड नहीं होता तो यहाँ पे भी आप 10 ले सकते थे, है ना, सॉरी 2 and 10, है ना। तो अब देखो 2 को आप 10 में कन्वर्ट करोगे तो कितना ऑपरेशन लग जाएगा, है ना। तो वही हमारी कोशिश है कि हम मिनिमम ऑपरेशन में कर लें 2 और 10। अभी देखो 2 तो ये तो बराबर ही फ्रिक्वेंसी होगी, कुछ ऑपरेशन नहीं करना है इसमें, ऑपरेशन हमें करना है इसमें, है ना, इसके लिए हमें करना है 6 और 10 के लिए हमें करना है ना। तो ये चीज हम कैसे करे होंगे। और अगर हम अपना ऑड वाला देख लें, ऑड वाला भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ऑड वाला हमारा एरे ए में है 5 एंड जो हमारा बी है उसमें है 1, ठीक है। तो 2 के लिए तो हमें कुछ नहीं करना, है ना, 2 के लिए हमें कुछ नहीं करना है। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो 5 को 1 में कन्वर्ट करना है, 5 को 1 में कन्वर्ट। तो हमने क्या किया कि यहाँ से -2 कर दिया तो हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। +2 -2 कर सकते हैं ना। तो हमने इसमें अगर -2 किया तो 3 हो गया, यहाँ पे +2 किया तो 3 हो गया, -2 +2। सिमिलरली यहाँ पे 6 में हमने +2 किया, तो हमारा हो गया 8। एंड यहाँ पे 10 के साथ में हमने क्या किया, -2 किया तो हमारा हो गया 8। तो बराबर हो गया ना, बराबर हो गया ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंस ले सकते हैं, है ना, डिफरेंस ले लेंगे। तो 2 - 2 लिया आपने 0 हुआ, 10 - 6 लिया आपने 4 का डिफरेंस आया। सिमिलरली यहाँ भी 4 का डिफरेंस आया, ठीक है। तो देखो ओवरऑल ऑपरेशन हम क्या क्या कर रहे हैं, +2 -2, है ना, +2 -2। तो ओवरऑल इफेक्टिवली बात करें, ये देखो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4 का चेंज हो रहा है, 4 का चेंज हो रहा है, यहाँ भी 4 का चेंज हो रहा है। और वैसे हम बात करें कि नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हुए, एक में +2 के, एक में -2 के, तो ये हमारा एक ऑपरेशन हुआ। एंड यहाँ पे भी +2 किया, एक में -2 के, साथ में कर रहे हैं ना दोनों ऑपरेशन, तो ये हमारा एक ऑपरेशन हुआ। तो ओवरऑल हमारे ऑपरेशन कितने हुए, 2 ऑपरेशन हुए ना, 2 ऑपरेशन हुए कन्वर्जन के लिए। देखो हमारा आउटपुट भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारा RES जिसको हम रिटर्न कर रहे होंगे, तो इसमें हमने क्या कर लिया, इसमें हमने स्टोर कर लिया एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे, है ना, कि नेगेटिव उससे हमें वो चीज नहीं चाहिए, वो साइन नहीं चाहिए। तो हम ये डिफरेंस यहाँ पे ले रहे हैं एंड सम हमने स्टोर करा दिया। अब देखो 4 हमारा इफेक्टिवली जो है डिफरेंस, मतलब कितने का हमारा चेंज हो रहा है, जिसे 4 का हो रहा है ना, लेकिन इसको काउंट कैसे करेंगे, एज 1 ऑपरेशन, है ना। 1 ऑपरेशन में 4 का चेंज हो रहा है, तो 2 ऑपरेशन में 8 का चेंज हुआ, है ना, है ना, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, RES को डिवाइड कर दे रहे हैं 4 से। तो अभी इसको आप सम अप करोगे तो हमारा 8 आएगा, है ना, हमारा 8 आएगा, 4 + 4 8 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो 2 हमारे जो ऑपरेशंस लगे वो हमारे 2 ऑपरेशंस लगे एंड ये हम रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लॉजिक पार्ट एंड द कोड एज वेल। स्टिल कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई हैव प्रोवाइडेड द कोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। So thank you so much for watching everyone and don't forget to share and subscribe my channel. Bye bye.